हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर आ गए हम एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। इसके अंदर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो हमारे आउटपुट को रिकमेंड करने वाला है। यानी कि एक ऐसा एआई मॉडल बनाएंगे जो कि हमारे आउटपुट यानी कि जो हमारे ड्रेसिंग स्टाइल है उसको रिकमेंड करेगा। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एआई आउटपुट स्टाइल रिकमेंडर लिख रखा है। और इसके अंदर हम जो है अपनी जो है प्रेफरेंसेस डालेंगे, जैसे कि हमने सिलेक्ट जेंडर और ओकेशन और वेदर और कलर। इनके बेसिस पे जो हमें जो इनपुट वैल्यूज़ देंगे और उनके बेसिस पे हमें ये बताएगा कि हमें कौन-सा आउटपुट पहनना चाहिए। तो ये हमारा एआई जो है बताएगा कि हमें कौन-सा आउटपुट पहनना चाहिए। तो ये एक मशीन लर्निंग मॉडल होने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी छोटा-सा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप लोग को जो है कुछ चीज़ों को नॉलेज मिलेगी, जैसे कि स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी और पांडास और कुछ कैसी चीज़ें जो है काम करती हैं। इन सब चीज़ों की नॉलेज हमने इसके अंदर आपको दी है और स्टेप बाय स्टेप कोड को समझाया भी है। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली और छोटा-सा प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, शो रिकमेंडेशन बटन पर, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएँगे कुछ हमें आउटपुट यहाँ पर रिकमेंड किए जा रहे हैं हमारी प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से। एक शेरवानी और एक फॉर्मल सूट, एक फॉर्मल सूट। तो इसके अंदर हमारा जो डेटा सेट है उसके हिसाब से आउटपुट आ रहे हैं और ये हमारा सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग का मॉडल है। इसके अंदर हम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं, ठीक है? ये आप लोग जानते होंगे सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग के मॉडल के बारे में। तो ठीक है, एक छोटा-सा डेटा सेट है। डेटा सेट भी मेरा कुछ ख़ास बड़ा नहीं है। इसके अंदर कुछ वैल्यू आपको जो है रॉन्ग भी मिल सकती हैं। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट सिर्फ़ बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है और काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आपको सिर्फ़ नॉलेज के लिए मैंने ये आपको बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है जिसका नाम है ड्रेसिंग स्टाइल। अगर मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँ तो इसके अंदर भी मैंने कोई भी फ़ाइल क्रिएट नहीं की है, यानी कि ये जो फ़ोल्डर है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं इस फ़ोल्डर को क्लोज़ कर देता हूँ और इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ पर कोड लिखना है। इसलिए हम इस फ़ोल्डर को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर जो है ओपन कर लेंगे। तो आप लोग देख पाएँगे कि यहाँ पर जो मेरा फ़ोल्डर है जिसका नाम है ड्रेसिंग स्टाइल, वो फ़ोल्डर यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों को कट कर देता हूँ, जैसे कि ये वेलकम पेज और ये चैट का ऑप्शन जो आ रहा है इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा फ़ोल्डर है ड्रेसिंग स्टाइल, ये मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक फ़ाइल जो कि पाइथन की फ़ाइल होगी। तो इसके लिए हम नाम रख देंगे app.py। py यानी कि पाइथन की फ़ाइल है ये। तो इसके लिए आपने पहले पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो है आपको फ़ाइल क्रिएट नहीं होगी। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि आप में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। और ऐसा भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में पाइथन तो इंस्टॉल ही होगी, क्योंकि आप मशीन लर्निंग का जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मैं इसको एंटर दबाता हूँ और यहाँ पर ये फ़ोल्डर है मेरा क्रिएट हो गया, यानी कि जो फ़ाइल है इस फ़ोल्डर के अंदर ड्रेसिंग स्टाइल के अंदर ये जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो गई है app.py। अब आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो में यानी कि इस प्रोजेक्ट में हम एक छोटा-सा बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम पाइथन की हेल्प से और उसकी कुछ लाइब्रेरी जैसे कि स्ट्रीमलेट और पांडास की हेल्प से हम ये प्रोजेक्ट बनाएँगे। ये बिल्कुल स्मॉल सा प्रोजेक्ट होने वाला है और इसके अंदर बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, यानी कि आपको थोड़ा-सा कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम ये जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें कोई लार्ज डेटा सेट नहीं होगा और कोई डेटा सेट के ऊपर प्री प्रोसेसिंग जैसे कोई स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल क्लीन डेटा सेट होगा और उसके ऊपर ये हम प्रोजेक्ट जो है बनाएँगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रीमलेट। और स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी आप लोग को पता होगा इसका यूज़ क्या होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। और जिन लोग को नहीं पता उनको बता देता हूँ, इसका यूज़ होता है इंटरफ़ेस यानी कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग जो है एक फ्रंट एंड यानी कि एक वेब पेज क्रिएट करते हैं बेसिक सा, वैसे ही इसका भी यूज़ होता है स्ट्रीमलाइट लाइब्रेरी का। जिससे हम बेसिक सा एक वेब पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी लाइब्रेरी होगी, जो मेन लाइब्रेरी है, इसका नाम है पांडास और इसको एसपीडी, पीडी यानी कि एलियास नेम है इसका। और उसके साथ में इसको थोड़ा-सा स्पेस देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल पे जाके, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। ऐसा लिखने से जो है ये जो हमारा स्ट्रीमलेट का जो पेज है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी आप लोग अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे जब इसमें से कोड लिखूंगा तो यहाँ पर कंटेंट जो है आते रहेंगे।
तो ये जो बेसिक पेज है स्ट्रीमलीट का यानी कि ब्लैंक पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस वीएस कोड पे और इसको जो है मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ये जो हमारा टर्मिनल है इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ st डॉट टाइटल और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो ये आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो शो होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी कुछ मैंने लिखा हुआ है एक रैंडम वर्ड वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो st डॉट टाइटल्स क्या करते हैं, हम हेडिंग लिखते हैं। तो वापस चलते हैं वीएस कोड पे और उसको जो है पूरा कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है एआई आउटफिट जो है रिकमेंडर, तो इसके लिए क्या करेंगे हम एआई आउटफिट, ये हम टाइटल लिख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो एआई आउटफिट स्टाइल रिकमेंडर। अगर मैं वापस चलूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है लिख कर आ रहा है एआई आउटपुट स्टाइल रिकमेंडर। तो यही हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है और ये इसकी प्रोजेक्ट की हेडिंग हो गई है एआई आउटपुट स्टाइल्स रिकमेंडर। अब वापस चलते हैं वीएस कोड पे और इसके बाकी कोड जो है मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो होगा कि जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसको इसमें रीड करना, ताकि हम अपने मॉडल को दे पाएँ और वो मॉडल हमारे उस डेटा से कुछ इंसाइट निकाले और उसके बदले जो है हमें कुछ प्रोटेक्शन करके दे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट दोनों देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर df नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर pd डॉट रीड और हम अपनी csv फाइल को यहाँ पर रीड कर लेते हैं। इसके लिखते हैं r और चलते हैं अपने फाइल लोकेशन पे जहाँ पर जो मेरा डेटा सेट पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा बैंक फोल्डर के अंदर जो है अपना डेटा सेट डाल रखा हुआ है जिसका नाम है क्लॉथिंग डेटा। इस डेटा सेट की जो है मैं फाइल को यानी कि इसकी जो लोकेशन है उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज पाथ, और चलता हूँ अपने वीएस कोड पे और यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो डीएफ के अंदर क्या होगा कि जो हमारा क्लॉथिंग डेटा सेट पड़ा हुआ था वो इस डीएफ वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा। और ये जो डेटा सेट है इसको इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अभी चलते हैं। तो अभी ये जो डीएफ के अंदर क्या स्टोर है, हमारा क्लॉथिंग डेटा सेट, यानी कि जो हम एक बार ओपन करके आपको दिखा देते हैं अपना डेटा सेट। यहाँ से मैंने एक्सेल पे इस डेटा सेट को ओपन कर लिया है, इसको फुल करते हैं। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो है मेरे डेटा जो है डेटा सेट का जो है कॉलम्स और उनकी रोज जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसका नाम है आईडी, फिर जेंडर, फिर ओकेशन और वेदर, कलर और स्टाइल। तो थोड़ा सा मैं डेटा सेट के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आईडी है 1 और जेंडर है मेल और जो ओकेशन है उसका है वेडिंग है, स्पोर्ट है या फिर फॉर्मल पार्टी। इसी तरह से मैंने रैंडमली बहुत सारे वर्ड्स इसमें जो है लिख रखे हैं। और वेदर जो है कूल, यानी कि आपका जो वेदर है वार्म, हॉट और या फिर और भी मैंने कुछ इसमें अंदर डाल रखे थे क्लासेस। और इसके बाद कलर ब्राइट, नेचुरल और लाइट और स्टाइल, आपको कौन सी स्टाइल जो है रिकमेंड करनी है, टी शर्ट, ट्रैक सूट, ब्लेजर शर्ट, फॉर्मल सूट। अगर आपकी मान लेते हैं आपकी जो है आप मेल हैं और आपकी जो ओकेशन है वो वेडिंग है और वेदर जो कूल है और जो कलर है आप ब्राइट चूज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो प्रेडिक्ट करेगा वो करेगा शेरवानी। तो यही हमारा जो है मॉडल का जो है ओवरव्यू अपने आपको दिया है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको भी मैं कट कर देता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ वीएस कोड पे। यहाँ पर मैंने क्या किया, डीएफ के अंदर मैंने उस चीज़ को यानी कि अपने डेटा सेट को रीड कर लिया है। अब इसके बाद में एस टी डॉट साइड बार, साइड बार से क्या होगा कि हमारे जो स्ट्रीमलेट का जो यानी कि जो हमारा ये, एक मिनट, ये जो हमारा पेज है स्ट्रीमलेट का, यहाँ पर एक साइड बार आ जाएगा, यहाँ से एक साइड बार आ जाएगा जिसके अंदर कुछ हम चीज़ें लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड बार क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने किया है डॉट हेडर। अभी मैं आपको लिख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो दिख रहा है। इसके अंदर लिखूंगा यूज़र प्रेफरेंसेस। मैंने यहाँ पर एस टी डॉट साइड बार और डॉट हेडर लिखा है और मैं आपको चलता हूँ इसमें दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर एक आप लोग देख पाएंगे साइड बार जो है यहाँ पर आ गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने पर ये ओपन हो जाएगा और इसे बटन पर क्लिक करने पर ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक साइड बार के अंदर मैंने एक हेडर बनाया है जिसका नाम है यूज़र प्रेफरेंसेस। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने साइड बार लिया है, फिर उसके अंदर डॉट लगा के मैंने एक हेडर बनाया है और जिसके अंदर मैंने लिखा है यूज़र प्रेफरेंसेस। इसके अंदर यूज़र की जो भी प्रेफरेंसेस होगी वो सब लिखी होंगी। अब इसके बाद वापस आते हैं नीचे और इसके अंदर लिखते हैं, सबसे पहले जो मेरा वेरिएबल बनेगा वो बनेगा जेंडर।
टी डॉट साइड बार डॉट सिलेक्ट बॉक्स, यानी कि साइड बार के अंदर एक सिलेक्ट बॉक्स होगा, सिलेक्ट बॉक्स, और उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे क्या, सिलेक्ट जेंडर। के अंदर ऑप्शन होगा जिसके अंदर अपने जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और डीएफ, और डीएफ में से जो हमारा जेंडर कॉलम है उस चीज़ को हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। तो हमारा डीएफ के अंदर जो जेंडर कॉलम था, जेंडर, उसको हमने यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद डॉट यूनिक लगा दिया, क्योंकि हमारा जो जेंडर कॉलम था उसके अंदर बहुत सारे जेंडर थे, जैसे कि मेल फीमेल, और उसके अलावा मान लेते हैं मेल फीमेल कई बार रिपीट हो रहे थे, हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, सिर्फ ऑप्शन आए मेल और फीमेल ऑप्शन आए, और इसके अलावा और वैल्यूज जो है ना आए। तो इसके अंदर डॉट यूनिक लगा देंगे, और इस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग समझ पाएँ। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, आप लोग देख पाएंगे यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर, यानी कि साइड बार के अंदर, फिर सिलेक्ट जेंडर, जेंडर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं इसको अभी सही कर लेता हूँ। और यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर के बाद यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं एक सिलेक्ट बॉक्स बनकर आ गया है, और जिसके अंदर हमारे कुछ यूनिक वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पर ओपन करूंगा इसको, तो मेल और फीमेल यूनिक मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यूज जो थी जेंडर कॉलम के अंदर यूनिक थी, पहली मेल और दूसरी फीमेल। अगर अगर मैं यूनिक नहीं लगाता तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ जाती, जितनी भी मेल फीमेल थी उसके अंदर लिस्ट में, वो सभी यहाँ पर आ जाती, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूनिक लगा दिया है। इसी तरह हम हर एक कॉलम के अंदर यूनिक लगाएंगे। चलते हैं, पूरा मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद वापस मैं आपको लास्ट में आके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो वीएस कोड चलते हैं, यहाँ पर मैंने जेंडर के लिए जो है वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, और उसका जो है सिलेक्ट बॉक्स बना दिया है। अब इसके बाद हम ओकेशन के लिए बनाएंगे, फिर वेदर के लिए, फिर कलर के लिए, जितने भी हमारे कॉलम थे उन सभी के लिए हम जो वेरिएबल बनाएंगे, और उनका जो है एक बॉक्स बनाएंगे, ताकि आप लोग उसमें जो है वैल्यूज को सिलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर मैंने जेंडर का क्रिएट कर लिया है, अब मैं क्रिएट करता हूँ ओकेशन का। तो ओकेशन का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर वही सेम स्टेप, एस टी डॉट साइड बार के अंदर हम सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिंग वैल्यूज लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर कामा, फिर डीएफ, डीएफ के अंदर से हम ओकेशन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है ओकेशन, और इसके अंदर भी हम यूनिक जो है वैल्यूज जो है लगा देंगे। यूनिक यूनिक मेथड को यहाँ पर ऐसे यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर जो है यूनिक को सिलेक्ट करके ऐसे डॉट ऑपरेटर लगा के यहाँ पर यूनिक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट जितने भी वेरिएबल्स हैं और जितने भी उसके बॉक्सेस हैं वो क्रिएट कर लेता हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, आप लोग का भी जो है टाइम बच सके। तो मैं यहाँ पर फटाफट जो है क्रिएट कर लेता हूँ, और वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी कॉलम्स के लिए जो है उनके वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, और उनके अंदर मैंने उन जो भी यूज़र वैल्यूज डालेगा वो जाके उन पार्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं यूजर ने सिलेक्ट किया कलर, तो कलर जाके इस कलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ओकेशन और वेदर ऐसे ही सभी वैल्यूज जो हैं स्टोर हो जाएंगी। और इसके अंदर आप लोग अगर ध्यान देंगे देंगे तो इसके अंदर मैंने एक कॉलम का जो है वेरिएबल, यानी कि एक कॉलम को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। मैं आपको डेटा सेट पे ले चलता हूँ, और वहाँ वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं डेटा बैंक के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लॉथिंग डेटा सेट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये जो कॉलम है ये मैंने जेंडर, ओकेशन और वेदर और कलर, इन चारों के लिए जो है मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, लेकिन स्टाइल कॉलम के लिए वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा जो है टारगेट कॉलम होने वाला है, इसीलिए हमने इस कॉलम के लिए कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। ये क्योंकि हमारा टारगेट कॉलम होने वाला है, जिसके अंदर हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो उसी चीज़ को प्रिडिक्ट करके देगा, तो इसलिए हमने इसका वेरिएबल जो है क्रिएट नहीं किया है, और इसकी कोई वैल्यूज हम जो है स्टोर नहीं की है। ये मशीन लर्निंग हमारा मॉडल खुद जो है बताएगा। तो वापस मैं इसको कट कर देता हूँ, और चलते हैं वीएस कोड पे। और यहाँ पर मैंने सभी के लिए जो है वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सभी डेटा को फ़िल्टर कर लेता हूँ, यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लूँगा फ़िल्टर्ड। यहाँ पर मैंने एक फ़िल्टर्ड वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं डीएफ और टीएफ में से मैंने इस लिस्ट को पास कर दिया है, और इसके अंदर मैं सभी उन कॉलम्स को सिलेक्ट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करूँगा जिसका जो मैंने ऊपर बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो डीएफ
और डीएफ के अंदर सबसे पहले मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा जेंडर, और इसके बाद यहाँ पर इक्वल इक्वल का साइन लगाएंगे और उसको जो है जेंडर से कंपेयर करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने क्या किया है। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एंड सिंगल एंड, और इसके बाद वापस से वही प्रोसेस डीएफ, और इसके अंदर चेक करेंगे हम इस बार लोकेशन कॉलम को, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं और इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं लोकेशन वेरिएबल जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है लोकेशन, और इसके बाद फिर से जो हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं और यहाँ पर डीएफ इस बार सिलेक्ट करेंगे हम जो वेदर कॉलम है, और इक्वल इक्वल का साइन लगा के इसको वेदर कॉलम से कंपेयर करेंगे, फिर एंड ऑपरेटर और यहाँ पर डीएफ लास्ट कॉलम जो हमारा कलर बचा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे हम कलर से। बारी है आपको इस कोड को समझाने की, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है इसका बेसिकली काम क्या होगा, ये जो क्या करेगी का काम ये होगा कि ये डेटा को फ़िल्टर करेगा, यानी कि फ़िल्टर करेगा डेटा सेट को बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफ़रेंसेस। जो भी यूज़र वहाँ पर डालेगा यानी कि जो भी यूज़र वहाँ पर सिलेक्ट करता है, उनके बेस पे फ़िल्टर करेगा। अगर मान लेते हैं यूज़र ने जेंडर पे गया और उसने जेंडर को सिलेक्ट किया, अगर वो जेंडर के बराबर होता है, तब ये कंडीशन चलेगी, और अगर इसलिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। अगर ये सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आगे कोड जो है हमारा रन होगा, अदरवाइज़ एक मैसेज आ जाएगा कि पहले आप कुछ ना कुछ सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो भी वो मैं आगे लिखूंगा, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। अगर जेंडर सिलेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर जेंडर जाएगा, और अगर ओकेशन सिलेक्ट कर रहा है तो ओकेशन ही जाएगा, और उनके बेसिस पे ही जो है उनकी जो स्टाइल को रिकमेंड किया जाएगा। अभी आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं थोड़ा सा और जब आगे कोड लिखूंगा तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो डीएफ और जेंडर लिखा हुआ है, ये हमारा जो डेटा सेट है उसका जो है कॉलम नेम है, यानी कि जो जेंडर कॉलम था उसके अंदर ये वो हो गया, और ये जो जेंडर लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल हो गया है। यानी कि जो यूजर सिलेक्ट करेगा उसके अंदर एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को जेंडर यानी कि जो हमारा कॉलम होगा उससे कंपेयर किया जाएगा। अगर यूज़र ने मेल सिलेक्ट किया है तो मेल के हिसाब से जो हमारे आउटपुट हैं वो रिकमेंड होने चाहिए। अगर यूज़र ने फीमेल को सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से जो हमारे आउटपुट हैं वो रिकमेंड होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, इसी तरीके से ये सभी कंडीशन चेक होंगी। अगर ये सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा बाकी कोड जो मैं नीचे लिखूंगा तभी वो सब काम करेगा, अदरवाइज जो है एक मैसेज शो करा देंगे कि आप लोग कुछ पहले सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब मैं आपको नीचे से थोड़ा और कोड लिखता हूँ ताकि आप लोग को और बेहतर समझ में आए। तो उसको थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं बाकी का कोड जो है लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, और इसके बाद यहाँ पर लेन, यानी कि लेंथ जो मेथड होता है पाइथन के अंदर उसका यूज़ करेंगे। इफ लेंथ ऑफ फिल्टर्ड, यानी कि जो हमारा फिल्टर्ड वेरिएबल है उसकी अगर लेंथ इक्वल टू जीरो है, यानी कि यूज़र ने अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तब क्या होगा, एस टी डॉट वार्निंग, सॉरी राइट लिख के यहाँ पर वार्निंग, और उसके अंदर एक मैसेज जो होगा। अगर मान लेते हैं यूज़र ने कुछ चीज़ें नहीं सिलेक्ट की हैं तो यहाँ पर अगर उसने बटन पर क्लिक कर दिया है उसके बाद एक मैसेज होगा कि जो है हम एक मैसेज शो करा देंगे कि जो एग्जैक्ट मैच है वो फाउंड नहीं हुआ है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नो एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच फाउंड, और इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस चीज़ को हैंडल भी करेंगे, यानी कि यूज़र को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर उसने बटन पर क्लिक किया है तो उससे पहले ये तो लिख के आ जाके एग्जैक्ट मैच जो है फाउंड नहीं हुआ है, लेकिन उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें दिखा देंगे उसको। जैसे कि आप लोग शॉप पे जाते हैं, आप लोग के साथ यही होता है, तो उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हम दिखा देंगे, जैसे कि शोइंग कुछ सजेशन यहाँ पर जो हम शो करा देंगे उसको। इसके लिए साथ में एक मैसेज भी लिख देते हैं शोइंग सिमिलर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सजेशन, या फिर आप लोग यहाँ पर रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर एक फ़िल्टर्ड, और जो सजेशन करेगा वो किसके बेसिस पे करेगा, यहाँ पर उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़िल्टर्ड इक्वल टू डीएफ, और इसके अंदर से हम किस चीज़ को सजेशन करने वाले हैं, एक मिनट, हम सजेस्ट कर देंगे डीएफ का जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे जेंडर, जेंडर के हिसाब से सजेस्ट कर देंगे इक्वल टू जेंडर एंड यहाँ पर नहीं बाहर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एंड, और इसके बाद फिर से सिलेक्ट एक और कॉलम जो है हम सजेस्ट में दिखा देंगे उसको ओकेशन।
अभी मैं आपको समझाऊँगा इस सब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद मैं थोड़ा-सा आपको इसका जो है अंडरस्टैंडिंग जो है आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हुआ ये है कि सबसे पहले जो अगर आपने जो है जो आपकी फ़िल्टर्ड यानी कि अगर आपकी लेंथ 0 है यानी कि यूज़र ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है और बटन पर क्लिक कर दिया, तो सबसे पहले तो लिख के आएगा नो एग्ज़ैक्ट मैच फाउंड और उसके बाद उसको जो है कुछ सिमिलर चीज़ें दिखाई जाएँगी। यानी कि यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है वो लिखा है सिमिलर चीज़ें दिखाने के लिए। अगर यूज़र ने बटन पर क्लिक भी किया है तो उसे अगर एग्ज़ैक्ट मैच फाउंड नहीं हुआ है तो उससे कुछ सिमिलर चीज़ें भी दिखा दिया जाएगा ताकि वहाँ पर जो यानी कि एक फीडबैक काम करेगा, उसको एक फीडबैक दे दिया जाएगा कुछ कि आप ये चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यूज़र ने कोई कंडीशन सिलेक्ट की, जैसे कि जेंडर सिलेक्ट कर लिया और लोकेशन में कुछ भी सिलेक्ट कर लिया और वेदर में कोल्ड या फिर और कलर कुछ ऐसा चीज़ सिलेक्ट कर लिया, जो इसके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस डेटा सेट के पास अवेलेबल नहीं है और उसके बाद फिर उसे कोई एरर मैसेज ना आए, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया है, उसको हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सजेशन जो है शो कर देंगे। जैसे जैसे कि हम जेंडर के बेस पे कोई क्लॉथ दिखा देंगे और ओकेज़न के बेस पे कोई दिखा देंगे। यानी कि यूज़र जो है खाली हाथ नहीं जाएगा, उस सब उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। यही बेसिक सा लॉजिक ये कोड लिखा हुआ है। मैं थोड़ा-सा आपको एक बार वेब पेज भी दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है इतना कुछ कोड करने के बाद। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे जो हमारा साइड बार था उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे कई सारे जो है सिलेक्ट बॉक्स ऐड हो गए हैं। फीचर प्रेफरेंस के अंदर सिलेक्ट बॉक्स ये यहाँ पर मेल सिलेक्ट करने के लिए और ये ओकेशन इसके अंदर हमारे फॉर्मल, स्पोर्ट, पार्टी, कैजुअल और वेदर को सिलेक्ट करने के कई ऑप्शन आ गए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर कलर के लिए भी डाल दिया है। तो ये सारे जो सिलेक्ट बॉक्स हैं वो यहाँ पर साइड बार के अंदर जो है हमारे शो हो रहे हैं। तो वापस चलते हैं वीएस कोड पे और इसका जो थोड़ा सा स्टेप बचे हुए हैं उनको भी फटाफट लिख लेते हैं और जो हम ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर देते हैं। जो इस कोड का जो फाइनल पार्ट है उसके अंदर हम बटन क्रिएट करने का काम करते हैं क्योंकि बटन भी क्रिएट करना जरूरी है जहाँ पर यूज़र जो है उस बटन पर क्लिक करते ही उसको जो है रिकमेंड किया जाए। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे इफ एस टी डॉट बटन मैंने कंडीशन भी अप्लाई कर दी है और इसके अंदर बटन का नाम मैं कुछ रख देता हूँ तो रिकमेंडेशन में बटन का नाम रख देता हूँ। बड़ा नाम हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने बटन का नाम रख दिया है शो रिकमेंडेशन और इसके अंदर फिर मैं एक क्या करता हूँ जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें रिकमेंड करेगा और उसके साथ ही क्या रिकमेंड करेगा उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एस टी डॉट एक मैं सब हेडर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर एक मैसेज लिख देता हूँ रिकमेंडेड स्टाइल। यहाँ पर मैंने एक जो है मैसेज लिख दिया है जो कि बटन क्लिक करते ही ये मैसेज जो है हमारा डिस्प्ले होगा रिकमेंडेड स्टाइल जो कि हमारी स्टाइल जो भी रिकमेंड की जाएगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और उसके बाद थोड़ा सा लॉजिक लिख देते हैं और यहाँ पर एक लूप लगाते हैं आई इन रेंज और इसके अंदर मिनिमम पास कर देते हैं 3 कॉमा लेंथ ऑफ फिल्टर्ड। ये मैं आपको समझाऊंगा ये सब कुछ समझाऊंगा और यहाँ पर मैं एक स्टाइल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर फिल्टर्ड और इसकी जो लोकेशन है यानी कि डॉट इंडेक्स लोकेशन और यहाँ पर मैं आई सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर स्टाइल और इस स्टाइल राइट के अंदर मैं एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे डबल स्टार लगा देंगे पहले यहाँ पर ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। स्टाइल डॉट टाइटल यहाँ पर भी डबल स्टार से इसको क्लोज कर देंगे कि जो हमारा इसके अंदर जो भी चीज़ लिखे आए वो बोल्ड में लिखे आए। अब उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर जो मेरा लूप है मैं इस चीज़ ये जो हमारा फॉर लूप है इससे बाहर आ जाएंगे यानी कि इस लाइन पे और इफ़ के अंदर ही रहेंगे हम। इस लूप से बाहर आ गए हैं और इसके अंदर रहेंगे इफ़ के अंदर। तो आप लोग इंडेंटेशन का ध्यान देना। तो बस हम लास्ट में क्या करेंगे एक जो है मैसेज शो करा देंगे ताकि यूज़र को एक बढ़िया सा मैसेज शो हो पाए। तो इसके मैं लिखूंगा डॉट इन्फो और उसके अंदर हम एक मैसेज शो करा देंगे कि जो भी आपने जो आउटपुट जो है सिलेक्ट किया है आपने उसके बेस पे ये रिकमेंड कर रहा है। तो इसके लिए लिख देंगे हम दिस आउटफिट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। यहाँ पर लास्ट में एक मैसेज शो करा दिया क्योंकि जब यूजर सब कुछ कर लेगा बटन पर क्लिक करने के बाद उसको लास्ट में मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा कि जो भी आपने आउटपुट जो है आपने जो आपको मिल रहा है वो आपकी चूज़ इन प्रेफरेंसेस के हिसाब से बेस्ड पर आपको मिल रहा है। अब चलते हैं एक बार थोड़ा सा मैं इसको देख लेते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। होम पे चलते हैं सॉरी अपने पेज पे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं
और यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे कि बटन बनकर आ गई होगी। कोई बटन नहीं है, सो यहाँ पर बटन आ गई है, आप लोग देख पाएँगे। और इसके अंदर हम मान लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं फीमेल, सॉरी मेल ही चूज़ कर लेते हैं। और जो फॉर्मल के लिए चूज़ कर लेते हैं। और जो वेदर होगा वो हम कर लेते हैं इस वक्त कूल। और जो कलर है हमारा रहेगा लाइट। और इसके हिसाब से अब जो हमें रिकमेंडेशन होगा यहाँ पर दिखाएगा, सो रिकमेंडेशन। यहाँ पर रिकमेंडेड स्टाइल आ रहा है सूट सूट सूट। दिस आउटफिट पूरा सिलेक्टेड बेस्ड ऑन योर चूजन प्रेफरेंसेस। अभी यहाँ पर हमको लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर तीनों की जगह पे सूट ही आ रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा और चूज़ करके देखता हूँ कुछ। स्पोर्ट और वार्म और यहाँ पे लाइट रहेगा, और आप देखते हैं नहीं ठीक है ऑप्शन आ रहा था क्योंकि उसको उसमें मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर जर्सी एंड शॉर्ट्स, ट्रैक सूट्स एंड जर्सी एंड शॉर्ट्स, 3 रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने अ, ये लास्ट में हमने जो है मिनिमम 3 रिकमेंडेशन को शो करने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा था। तो हमें जो है मिनिमम 3 रिकमेंडेशन जो यहाँ पर वहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो ये रहा बिल्कुल एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट। आई होप आप लोग को ये प्रोजेक्ट बढ़िया लगा होगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट, सिर्फ कोड को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए था। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट था। तो आप लोग इससे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो है कोड कैसे लिखते हैं और चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर थोड़ा सा मैं इस बार कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लेकर ज़रूर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।